आचार्य श्री नमोस्तु आसाम से सुमित जैन शंका कर रहे हैं कि जो शांति धारा है, पहले हर मंदिर में शांति धारा नहीं होती थी, पर आज हर क्षेत्र हर मंदिर में शांति धारा हो रही है। पर हम लोगों को अर्थ मालूम नहीं और शांति धारा का महत्व भी मालूम नहीं, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। इसका क्या कुछ आगम में प्रमाण मिलता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पहले शांति धारा का प्रचलन नहीं था, आज है, ऐसा नहीं बोलने का। अरे शांति धारा का प्रचलन नहीं होता तो शांति धारा का निर्माण कैसे होता? निर्माण हुआ है, इसका मतलब है कि पहले भी शांति धाराएं होती थीं, पर यह है कि विशेष प्रसंगों में होती थी और विशेष गुरुओं के मुख से हुआ करती थी, पर होती बहुत थी। जहाँ जहाँ भी गुरु जाते थे वहाँ होती थी। आज वर्तमान में हमको जो है सोशल मीडिया में या टीवी जैसे आदिनाथ टीवी है, इस के माध्यम से हमें सुनने को बहुत मिलती हैं और मंदिरों में भी बहुत जगह होने लगे हैं। लेकिन पहले भी कई मंदिरों में शांति धारा होती थी। देखते थे हर गांव में कोई ना कोई विद्वान होता ही होता था, व्रती होते थे या कोई वहाँ से आसपास मुनिराजों का आवागमन होता था, तो उन प्रसंगों में मुनिराज से मुख से शांति धारा सुनते थे। शांति धारा क्या है पहले तो ये समझो। शांति धारा महाअभिषेक है। एक होता है लघु अभिषेक और एक होता है महाअभिषेक। लघु अभिषेक मतलब नित्य अभिषेक, जो आप प्रतिदिन मंदिर में भगवान का अभिषेक करने के पहले सारी क्रियाएं करते हो और उसमें जो मंत्रों का उच्चारण करते हो और अभिषेक करते समय जो छोटा सा मंत्र बोलते हो, वह आपका जो है लघु अभिषेक है। महाअभिषेक जिसमें विशेष विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और विशेष कार्य की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए किया जाता है। वहाँ पर उसके धारा के साथ नाम लेकर के कि हे प्रभु, इस धारा में उसका जो है दुख सुख जो है जो दुख है वो दूर हो जाए, उसकी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जितनी हैं दूर हो जाएं, इस विशेष रूप से शांति धारा में उसका नाम उच्चारण लेकर के किया जाता है। आप देखिए महाअभिषेक में ऐसे ही मंत्र तो लिखे गए हैं, सर्व विघ्न दूर हो जाएं, सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है ना, शांति रस्तु, नित्यम आरोग्यमस्तु। ये किसके लिए किया जा रहा है? भगवान के लिए थोड़ी किया जा रहा है। जो भक्त कर रहा है महाअभिषेक या शांति धारा, वो उसके लिए ही किया जा रहा है, वो उसी के लिए ही बोला जा रहा है और ऐसे ही मंत्रों का उसमें जो है उच्चारण होता है। साथ साथ में जो व्यक्ति कर रहा है उसके साथ साथ में और भी जगत में जितने जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके जीवन में भी इसी प्रकार से सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। तो ये भावना से भी बड़ी सुंदर भावनाओं को प्रकट किया जाता है कि देखो कितनी विशालता है कि सभी जीव सुखी रहें। ऐसी यह महाअभिषेक महाशांति धारा की परंपरा है। और मैं आपसे कहूँगा कि यदि आचार परमेष्टि वहाँ पर आए तो उनके मुख से शांति धारा जरूर बुलवाना, क्योंकि उसमें लिखा है स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। अपने शिष्य और पर शिष्य सभी के जीवन में प्रसन्नता आए, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब कि शिष्य किसके होंगे? आचार्य के होंगे ना। तो आचार्य के मुख से वो महाअभिषेक और महाशांति धारा हो तो कार्य की सिद्धि नियम से होना ही होना है। यदि किसी आचार्य परमेष्टि के मुख से शांति धारा बोलती है, महाअभिषेक बोलता है, तो जो यजमान है उस यजमान को लाभ मिलना ही मिलना है। इसलिए साधु संतों की आचार्यों परमेष्टि के मुख से यह शांति धारा महाअभिषेक हो तो सोने में सुहागा होता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, प्रचलन तो बहुत था सब जगह पहले, क्योंकि इतने सारे मंत्र लिखे गए हैं, तो पहले तो लिखे गए, तब प्रचलन होगा तभी तो लिखे गए हैं। और अभी जो वर्तमान में है हमको बहुत टीवी आदि के माध्यम दिखाई देता है, तो प्रचलन पहले भी था शांति धारा का। आचार्य श्री नमोस्तु कर्नाटक बेलगांव से राजेंद्र जैन शंका कर रहे हैं कि जो मंदिरों में अभिषेक के बाद 5-7 अर्घ चढ़ाने के बाद लोग घर चले जाते हैं, पूजन प्राय करके बंद हो चुकी है, तो क्या ये उचित है कि अभिषेक मात्र से ही पूजा का पूरा फल मिलता है? कृपया शंका का समाधान करें और श्रावकों के लिए निर्देशन करें कि पूजा अनिवार्य है या नहीं है। नमोस्तु आचार्य।
अभिषेक पूर्वक 8 प्रकार के द्रव्य को चढ़ा करके जो आराधना की जाती है उसे पूजा कहते हैं। पूजा, पूजा, इसको शब्द को पहले पूजे बोलते थे, पूजे, जो पुष्पों से जो पूजा है वो पूजा। तो इसी प्रकार से 8 द्रव्य से जो पूजा है वह पूजा। पूजा का अर्थ होता है सम्मान। हम कितना सम्मान करना चाहते हैं, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे में या पूरे दिन भर में, वो आपकी भक्ति है कि आप कितनी देर में करना चाहते हो। किसी के पास समय नहीं होता, अभिषेक किया और एक महा अर्घ चढ़ा दिया तो वो भी उसकी पूजा है। किसी पर ज़्यादा समय हुआ तो अभिषेक के साथ साथ उसने 8 प्रकार से अलग अलग प्रकार से अष्टद्रव्य चढ़ा दिए तो वो भी पूजा है। और किसी पर और भी समय है तो अभिषेक पूर्वक उसने एक पूजा नहीं और भी भगवंतों की और भी जो है कल्याणकों की और तीर्थों की अनेक प्रकार से जो पूजाएं होती हैं वो भी पूजाएं करते हैं। तो पूजा छोटी बड़ी मझोल जैसे आपके पास समय हो, लेकिन प्रमाद नहीं करना। आपके पास समय तो होता है, मैंने अधिकांश लोगों को देखा है अभिषेक करके जाते हैं और जा कर के फिर सो जाते हैं, फिर उठेंगे नाश्ता पानी करेंगे फिर दुकान जाएंगे। अरे जब आपके पास समय था ही तो जाके सोना क्यों, इतनी रात तो सो लिया है। अभिषेक करके पूजा करके जाओ, स्वाध्याय करके जाओ, गुरु के प्रवचन सुन के, इस प्रकार से सारे चीज़ों का धर्म का पालन करके जाओ। सुबह का ही तो वक्त आपके पास 1-2 घंटे का है, उसे पूरा धर्म ध्यान में लगाओ। इसके बाद तो घर में लग जाओगे, परिवार में लग जाओगे, व्यापार में लग जाएंगे और फिर हमें धर्म ध्यान का अवसर कब मिलेगा। शाम को तो बहुत ही कम लोग पहुंचा करते हैं। मंदिर में कहते हैं कि 1-2-3 लोग आ जाएं, आरती कर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। पर कोई समाज नहीं आती, 400-500 की परिवार समाज होती है, 1-2 लोग आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर आपको कहाँ अवसर मिलता है। इसलिए आपके पास यदि अवसर है, समय है तो पूरा उसका सदुपयोग करें, पूरी पूजाएं करें, आराधना करें, स्वाध्याय करें, जप करें, तप करें, गुरु को आहार दान दें, उनका प्रवचन सुनें और रात्रि में यदि गुरु रुके हों तो उनकी भैया-वृत्ति भी आकर के उनकी सेवा भी करें, ठीक है, उनका दर्शन भी करें। ये सब आपके लिए अवसर हैं, पुरुषों के लिए पूरा करना चाहिए। महिलाएं भी जो हैं, जहाँ अभिषेक होता है वहाँ अभिषेक करें, जहाँ नहीं होता वहाँ अभिषेक देखें और इस प्रकार से जहाँ जैसी व्यवस्था हो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाते हुए धर्म ध्यान करें, आराधना करें, भक्ति करें, जिससे जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग सदेगा। आगे चल करके तुम्हें मोक्ष मार्ग के साधन की प्राप्ति होगी और कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा मोक्ष मार्ग के लिए, ठीक है ना। तो आप जो हैं आप देख लीजिए, ये वास्तविक में आपके पास समय नहीं है तो आप महाअर्घ चढ़ा के चले जाओ अभिषेक के बाद। लेकिन समय आपके पास है तो कम से कम देव शास्त्र गुरु की पूजा तो करो। और समय है तो आपके जो मूल नायक भगवान है देव शास्त्र गुरु के साथ साथ उस मूल नायक की भी पूजा करो। और समय है तो कल्याणक है भगवान का तो उनकी भी पूजा करो। और समय है तो तीर्थों की भी पूजा कर लो। भावनाएं 16 कर्ण भावनाएं 10 धर्म आदि इनकी भी पूजा कर लो। जितना करोगे उतना लाभ की प्राप्ति होगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे